वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर का मैंने इसके पहले भी वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें 4 सम्स थे, वो सारे मैंने अपलोड कर दिया है। अब आगे के मैं 3 सम्स क्या काम करने वाला हूँ, अभी सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, तो प्लीज आप उसे गो थ्रू कर लीजिए। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो उस समय पे सबसे पहले ही मैं क्या लिख देता हूँ, गिवन एंड टू फाइंड। ओके, गिवन टू फाइंड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन एंड टू फाइंड अगर स्टार्ट करते हैं, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब टेबल पर से गिरा है और ग्राउंड में जाके पहुंचा है। तो टेबल पर से गिरा है, ऊपर से नीचे आ रहा है बॉल, इसका मतलब ये समझोगे। और 1 सेकेंड में अगर नीचे ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो गिवन डेटा के हिसाब से क्या है हमारे पास, टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। ऊपर से बॉल नीचे अगर गिर रहा है तो इनिशियल स्पीड उसका क्या रहेगा, इनिशियल स्पीड तो उसका 0 रहेगा ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर जब रहता है तो वो क्या था, फ्री फॉल स्टेज में था, और फ्री फॉल स्टेज में हमेशा इनिशियल u का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। 0 क्या हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। यहां तक तो हमें ये समझ में आता है। उसके बाद क्या बोला है, अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी कहां पे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। हम लोग g का भी लिख देंगे, g इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, तो यहां तक हो गया है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। मतलब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जब ग्राउंड पे पहुंचता है तब की स्पीड, तब क्या होगा, फाइनल स्पीड होगा। फाइनल स्पीड हम लोग किससे दिखाते हैं, v। ठीक है, v को हमें कैलकुलेट करना है। एंड क्या बोला है, हाइट, हाइट ऑफ द टेबल, मतलब नीचे से ऊपर तक का जो टेबल हाइट है उसका हाइट फाइंड करना है। हाइट हमारा क्या रहता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो ऑब्जेक्ट बॉल जो है ऊपर से ग्राउंड आने में कितना जगह, मतलब कितना डिस्टेंस ले गया है। डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हैं, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों टर्म हमें क्या काम करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला टर्म हम लोग क्या काम करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अगर बोलेंगे तो हमारे पास 3 मूवमेंट हो रहा है ना, तो तीनों मूवमेंट के फॉर्मूले हैं, कौन से हैं, फर्स्ट वाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सेकेंड क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस gt। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीनों फॉर्मूले हो गए। इसके कंडीशन के हिसाब से ऊपर से नीचे चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। टाइम है, टाइम है, ओके। उसके बाद क्या है, इनिशियल 0 है, 0 है। ठीक है, ये इसका भी वैल्यू हो गया, टाइम का हो गया, इनिशियल स्पीड का हो गया। डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, जी, जी इसमें ऐसा u है, t है और g है। g का भी वैल्यू हमारे पास है, मतलब g का है हमारे पास, t का वैल्यू है हमारे पास, u का वैल्यू है हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट s फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देता हूँ, बाद में वेलोसिटी फाइंड कर देता हूँ। जो हमें मुझे पहले मिला है वही हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ठीक है, u हमारे पास क्या है, 0, 0, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ इंटू जी, जी क्या है, ग्रेविटी कितना दिया है, 10 दिया है। टाइम कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही मिलेगा। सॉल्व करते, 0 1 जा 0, और 10 को हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 5, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 1 जा 5, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 0 5। ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। एस हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, मतलब हाइट, और हाइट हमारा किस में रहता है, हमेशा मीटर्स में रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जी मीटर्स में है, इसके वजह से एस मीटर में लिखा है। आप सेंटीमीटर में मत लिख देना, क्योंकि हमारा क्या रहता है, जो सारे में यूनिट यूज किया रहता है वही यूनिट यहाँ पे भी आता है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, आगे सेकेंड टर्म मतलब वेलोसिटी अभी फाइंड करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, चलिए पहला वाला तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेकेंड फॉर्मूले पे जाते हैं। सेकेंड में क्या है,
v, v क्या है हमारा फाइनल स्पीड है, ये तो हमें पता लगाना है। ओके, तो v हमें पता लगाना है। उसके बाद क्या है u, u इनिशियल है, इनिशियल मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियली क्या था 0 था, तो ये 0 हो गया, ये पता लगाना है। g क्या है ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितना दिया है 10 है, और हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो भी कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है, मतलब सारी चीजें पता है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं इसका स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, v हो गया, u का वैल्यू 0, g का वैल्यू कितना है 10 है, इंटू टी, टी क्या है टाइम है, ठीक है, टाइम क्या है इन 1 सेकेंड, 1 हो गया, 10 1 जा 10, और वेलोसिटी हमेशा किस में रहता है, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वन ऑन द सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। देखिए आप अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेस मतलब स्पीड के बारे में देखेंगे क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड है क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों तो इक्वल ही है ना, इसकी वजह से वेलोसिटी और डिस्टेंस को सेम ही मतलब स्पीड को और वेलोसिटी को सेम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, हमारा दोनों वैल्यू मिल गया, वेलोसिटी मिल गया है, हाइट मिल गया है, हमारा सम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या काम करते हैं नेक्स्ट सम पे, अभी हमारा ई हो गया, अभी हम लोग क्या काम करेंगे एफ करेंगे। देखिए द मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून, देखिए द masses ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 kg एंड 7.4 × 10⁻22 kg। ये किसके है मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ मून है। तो सबसे पहली बात गिवन लिख देते हैं, गिवन, गिवन में हमारे पास क्या है मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा m e इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, ये किसका हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया। अब मास ऑफ किसका कर लिखेंगे मून का लिखेंगे, कितना दिया है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है, मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ मून हो गया, ये दोनों मिल गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब मास अर्थ का ये रहेगा मून का ये रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.4, डिस्टेंस बोला गया तो उसके बीच में डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस किसे डिनोट किया जाता है डी से, तो हमारा क्या गया डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है 3.84 × 10⁵ मीटर, सॉरी किलोमीटर दिया है तो इसलिए किस में लिखेंगे किलोमीटर में। और यहाँ पे देखिए अब जी का हम लोग जो यूज करने वाले हैं, जो डेटा दिया गया है उसमें किसमें है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में और ये किलोमीटर में चलेगा क्या नहीं, तो इसको भी मुझे क्या काम करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेम यूनिट आपको यूज करना है, ठीक है, यूनिट में कभी भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, ठीक है, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 का मतलब कितना होता है 10⁻3 होता है। 10 देखिए इन दोनों का बेस से में पावर क्या आ जाएगा एड अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.84 × 10⁵ प्लस 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है मीटर। ये किसका है डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस मिल गया है। उसके बाद पूछा क्या है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, मतलब इन दोनों के बीच में मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर आपने फॉर्मूला ये भी आपने याद पढ़ाया, मैंने आपको समझ में आया होगा कि कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या था कैपिटल जी एम ई, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसका क्या रहता है स्क्वायर रहता है, डिस्टेंस किससे डी का स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद क्या काम करेंगे सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू जी कितना दिया है हमारे पास, जी हमें जो यूज करना है 6.7, ठीक है, लिख देते हैं 6.7 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 हो गया। फिर उसके बाद क्या है मास ऑफ मून है, ओके, मास ऑफ मून लिखेंगे तो क्या है हमारा 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3.4
3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया है। अब इसके आगे हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैंने क्या काम किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 6.7 से, तो हमें कितना मिलेगा, 44.4। ठीक है, अगर करेंगे, देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7.4 से, 6.7 से नहीं 7.4 से, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 2 6 7 जा कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 जा 42 43 44 44.4। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, मतलब 6 टर्म और 7.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या है अभी 6.7 बचा है, तो इंटू 6.7, सॉरी 4 लिख रहा हूँ, 6.7। ठीक है, यहां तक हो गया है। अभी आपको ये देखिए 10 का रेस टू क्या है, -11 है, 10 का पावर क्या है 24 है, 10 का पावर 22 है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब बेस सेम रहते हैं पावर क्या होता है, एडअप होता है। इसी तरह से -11 +22 4 +22 ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए मैं अगर कॉमन टर्म लिखता हूं, क्या हो जाएगा 10⁻⁻11 ऐड हो जाएगा किससे, +24 से, प्लस किससे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 22 से। ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहाँ पे 3.8 क्या है, 3.84 है का स्क्वायर है, तो 3.84 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 3.84 इंटू 3.84 आ गया, मल्टीप्लाई में ये क्या है 10⁸ का भी स्क्वायर। आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में जब पढ़ा है, अगर पावर का भी स्क्वायर होता रहेगा तो क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 8 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, 10⁻16। ओके, अब आगे अगर 44.4 इंटू 6.7 इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 297.48 इंटू 10, यहाँ पे कितना है -11 +22 24 +22। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 22 - 11 कितना होता है, 11 होता है। 11 +24 कितना होता है, 35 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और इन दोनों 3.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.84 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 14.75। ओके, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻16। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 क्या है 16 है, किसमें पॉजिटिव में, अगर ये 10⁻16 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 297.48 इंटू 10⁻35 -16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 14.75। ठीक है, और देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपको कितना मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 20.19 मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इंटू 10 का पावर तो वैसे रहेगा 36 -19 35 -16 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 19 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं 19 लिख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अगर टेक्स्ट बुक के अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक का जितना वैल्यू है बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर इस पॉइंट को एक डिजिट आगे मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या काम कर रहे हो, पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हो। जब पॉइंट को जब भी हम लोग आगे की तरफ इस तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हम लोग शिफ्ट करते हैं, पावर क्या होता है ऑलवेज इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाएगा 2.019 इंटू 10⁻19 से क्या हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा, और 2.019 का मतलब भी अप्रोक्सीमेट लगभग 2 के बराबर ही है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻20। और ये देखिए ये फोर्स है। ठीक है, हम लोग किसका कैलकुलेट कर रहे थे, फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, तो यहां से हमारा सम कंप्लीट होता है। ये हमारा क्या है नेक्स्ट सम है, द मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22. चलिए गिवन डेटा में साथ में क्या काम करते चलता हूँ, लिखता हूँ। गिवन हमारा क्या हो जाता है, मास ऑफ
और इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। देखिए सारे टर्म में कन्वर्जन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि केजी केजी में है, मीटर मीटर में है, न्यूटन न्यूटन में, इसलिए मैं कोई भी कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो और हमारे पास क्या है, सन का मास फाइंड करना है, हमारे पास है नहीं। डिस्टेंस हमारा जो डी है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। और हमारे यहाँ पे क्या है, उनके बीच में फोर्सेस कितना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ये हमारा फोर्स हो गया। और जी का वैल्यू तो दिया गया है, यही यूज करना है। चलिए हमारा क्या काम करना है, फाइंड टू फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सन। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है तो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, क्या रहेगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.5 इंटू 10⁻², उसका क्या काम करेंगे हम लोग, स्क्वायर करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है और सारे वैल्यूज क्या काम करता हूँ, अभी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फोर्स कितना है हमारे पास, 3.5 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया है। ग्रेविटी जी का वैल्यू अगर बोलेंगे तो कितना दिया है, 6.7 हमें दिया गया है, 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ सन हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻, देखिए 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स का, उसका क्या रहेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब देखिए मास ऑफ सन मुझे तो पता नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज पता है, तो जो जो पता है उसको एक तरफ कर देते हैं, जो पता नहीं है उसको एक तरफ करते हैं। तो ये सारी चीज जैसे कि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, मास ऑफ सन से बाकी सारे टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। चलिए उसे लिख देते हैं। तो देखिए 3.5 इंटू 10⁻22 यहाँ पे हो गया, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या है, 11 है, 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। और ये सारे टर्म क्या हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ms से, मास ऑफ सन से, तो यहाँ पे आएंगे डिवाइड हो जाएंगे। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, 6.7 इंटू 10⁻11। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू मास ऑफ सन हो गया। अब मास ऑफ सन से हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3.5 ऐसे ही रहेगा, 10⁻22 ये भी ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1.5 का स्क्वायर, अगर 15 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है, 225। लेकिन क्या है, 1.5 है, 15 तो है नहीं, एक नंबर के बाद पॉइंट। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो क्या होता है, पॉइंट भी रिपीट होता है। तो एक पॉइंट देखो, 15 इंटू 15 दोनों में पॉइंट है, तो कितने नंबर बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर, दो नंबर के बाद कितना पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2.25 से के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, 10⁻11 का भी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर का भी पावर है वो, तो पावर का पावर होता है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट, देखिए 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। देखिए 3.5 को अगर मैं क्या काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.25 से। ठीक है, तो अगर 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.25 से, हमें क्या मिलेगा, 7.87, सॉरी 7.875 और इंटू, देखिए ये 10 क्या है, 22, और ये भी 10⁻22, बेस से में पावर ऐड होगा, 22 प्लस 22 कितना होता है, 44 हो जाएगा। ओके, और ये 6.7 को मल्टीप्लाई अगर 6 से करता हूँ कितना मिलता है हमें,
40.2 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या है -11 है और 10 का पावर क्या है 22 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 24 माइनस 11, ठीक है, क्योंकि -11 था तो ये क्या मिलेगा हमें 13 मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 30। और देखिए अगर 7.875 को डिवाइड करता हूँ 40.2 से, आप डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट में नंबर जो मिलेगा 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो मेरा मानना है जब भी आप ऐसा रहे रिपीट होता रहे ना, तो पॉइंट के बाद मिनिमम आप 4 वैल्यूज निकालो, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। तो 10 का पावर क्या है 13 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10⁻44 माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया 0.1958 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा ये 31 हो जाएगा। माइनस करके अगर देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। और अगर आप ये हमारा आंसर तो हो गया है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच कराने के लिए करना है तो टेक्स्ट बुक में क्या है पॉइंट 1 के बाद है, तो मैं क्या काम कर देता हूँ ये पॉइंट को टूवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करता हूँ। जब भी हम लोग पॉइंट को टूवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है पॉइंट जो पावर इसका रहता है 10 का पावर जो रहता है वो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये एक नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, इसलिए एक पावर क्या आ जाएगा इसका रिड्यूस हो जाएगा, 31 से क्या आ जाएगा 30। और देखिए पॉइंट के बाद क्या है 9 है, 5 है, 8 है, 5 से बड़ा 8 है, ये पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 1.95 हो जाए ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ग्रेटर है 6, 1.96 इंटू 10⁻30। और ये क्या है मास ऑफ सन है और इसका यूनिट क्या रहेगा केजी में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, हमारा टेक्स्ट बुक का सारे सॉल्व हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको ये वीडियो कितना कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप उसको क्या काम कीजिए कमेंट कीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।